नमस्कार, आईएनए एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। छत्तीसगढ़ को केंद्र की मोदी सरकार से बड़ी सौगात मिली है। सूबे को 10,000 करोड़ के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए हैं, लेकिन इसको लेकर श्रेय की सियासत शुरू हो गई है। स्वाभाविक तौर पर बीजेपी इसे बड़ी सौगात बताकर साय सरकार के विकास के एजेंडे का एक हिस्सा बताने में लगी है, तो कांग्रेस इसमें साय सरकार का कोई योगदान नहीं मान रही है। वो केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी को तो श्रेय दे रही है, लेकिन सीएम को नहीं। यही नहीं, कांग्रेस इसे अपनी सांसद फूलो देवी नेताम की मेहनत का नतीजा बता रही है। सड़कों पर क्यों हो रही सियासत, गडकरी की प्रशंसा करने वाली कांग्रेस को क्यों है सीएम के नाम से परहेज, इसी पर देखते हैं खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ को सौगात मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया। दिल्ली प्रवास में केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नितिन गडकरी ने रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच पहले फेज का काम को 4 माह में पूरा करने के लिए सरकार की तारीफ भी की। छत्तीसगढ़ को इन सड़कों की सौगात मिलने पर पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत से बदलाव देखने मिलेंगे। जो विकास के काम रुके हुए थे, अब उनकी गति बढ़ रही है। जो विकास के काम रुके हुए थे, गति अवरोधक थे, अब उसकी गति बढ़ गई है। लगातार क्षेत्र में, गली मोहल्लों में जनता की डिमांड के आधार पर और राजधानी के अनुरूप काम की गति बढ़ाने के लिए सत्य कंपल्सी के साथ में मिल करके काम कर रहे हैं। हमारे भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी हम लोगों को एक बैठक में बुलाए थे। छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी उनके विभाग से परियोजनाएं चल रही हैं, उस पर विस्तार से समीक्षा हुआ और बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर में 908 करोड़ रुपये सीआरएफ योजना के तहत उन्होंने स्वीकृति दी। घाट के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य को 1 माह के भीतर स्वीकृति देने की उन्होंने सहमति दी है। उधर विपक्ष इस सौगात का श्रेय साय सरकार को देने के लिए तैयार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम ने भी इसके लिए आवाज उठाई है। कांग्रेस इस सौगात के लिए नितिन गडकरी को तो श्रेय दे रही है, लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार का कोई योगदान इसमें नहीं मानती। हमारे जमाने में भी अनेक सड़कें हमको मिली है। हमारी बेगम जाती थी, ये जाते थे सांसद महोदय, इन लोगों को भी सड़कें मिल जाती थी। तो सड़क भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐसा नहीं है। सड़क बनाने वाले जो गडकरी जी हैं, अच्छे इंसान हैं, सब जगह सड़क दे रहे हैं जहाँ जहाँ जरूरी है। इसलिए ये कहना कि साय के सरकार में ही सड़क मिली है, बाकी सरकार में नहीं मिली है, गलत बात है। खैर, श्रेया जोले छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग की नई परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने से अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हालांकि देखने लायक ये भी होगा कि नई परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो पाता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को सड़कों की सौगात मिली है और सौगात पर श्रेय की सियासत भी शुरू हो गई। तो सड़कों पर क्यों सियासत हो रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए श्रुति शुक्ला, बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्रुति जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि बड़ी सौगात मिली है और सौगात का श्रेय जो है वो साय सरकार को देने के लिए तैयार नहीं है, क्या वजह है? चलिए, श्रुति जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, राजकुमार राठी जी, आपका रुख करना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि क्या लग रहा है, कितनी बड़ी सौगात इसे आप मानते हैं? देखिए दिव्या जी, ये कोई पहली बार नहीं है। जब इस प्रदेश में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो राजधानी रायपुर के लिए बताना चाहूंगा कि आज जो रायपुर में आप जो देख रहे हैं कि ट्रैफिक का दबाव नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं से जो केनाल रोड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, एक्सप्रेस वे का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ और कई रायपुर में अंडरब्रिज ओवरब्रिज बने हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस जो है विकास की ओर होता है और लगातार इस दिशा में काम कर रही है। और अभी तो प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो विकास तो होना स्वाभाविक है। और नितिन गडकरी जी जिस प्रकार से मैं समझता हूँ पूरे देश को देखते हैं और लगातार सड़क परिवहन मंत्री पिछले बार भी रहा है, इस बार भी है, और जिस प्रकार से वो मैं समझता हूँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आते हैं,
ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ को इतनी बड़ी सौगात मिली है। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस का काम तो इस प्रकार की राजनीति जो है सकारात्मक राजनीति करने के बजाय नकारात्मक राजनीति करते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई सांसद ने भी प्रयास की है तो अच्छी बात है, सांसद ने प्रयास किया, काम तो छत्तीसगढ़ में होगा ना, लाभ तो छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आज जहां जाने में दिव्या जी 8 घंटे 10 घंटे लग रहे हैं, जब ये सारे निर्माण पूरे हो जाएंगे तो 5 से 6 घंटे में छत्तीसगढ़ का आदमी पहुंचेगा। हमारा जो किसान भाई वो फसल को ले जाके कहीं भी ले जाके बेच सकता है। कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी छत्तीसगढ़ का विकास उतना। और आप देख रहे हैं लगातार जो है हमारा छत्तीसगढ़ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में 15 साल में जिस प्रकार से विकास हुआ, अब वापस विकास को मुख्य धारा से लाने का हम लोग काम 9 महीने हमारी सरकार इस प्रदेश 9 महीने में फिर से विकास को मुख्य धारा में जो कांग्रेस ने गड्ढा करने का काम किया था, 5 साल में विकास का काम को छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं, खाली घोटाले करने का काम भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने किया था। मेरे साथी प्रवक्ता है कि यहाँ प्रदेश में निर्माण के नाम पर एक ईंट भी रखी गई। जिस जगह पर रमन सिंह की सरकार ने विकास को छोड़ा था उस जगह से पूर्व दुगने उत्साह के साथ, दुगने कार्य क्षमता के साथ भारतीय जनता पार्टी विकास को पकड़ रही है और आने वाले समय में ऐसी कई सौगात मिलेगी। अभी तो सरकार बने 8 से 9 महीने हुए हैं दिव्या जी, उसमें भी 2.5 से 3 महीना केंद्र सरकार का चुनाव होने के कारण आचार संहिता लगी, विकास के काम नहीं हुए, कोई नया प्रेटेंडर जारी नहीं हुआ। अब मैं समझता हूँ विकास फिर से गति पर आ गया है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ प्रदेश में समझता हूँ विकसित राज्य की श्रेणी में होगा, इस बात का हम सबको पूरा विश्वास है। चलिए ठीक है, श्रुति जी से इसका जवाब ले। श्रुति जी जवाब दे दीजिए। और आप पूछना चाहेंगे कि बड़ी सौगात मिली है और देखा जाए तो सौगात का श्रेय जो है वो शायद सरकार को देने के लिए तैयार नहीं है आप। तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार है। और निश्चित ही दिव्या जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि माननीय चरणदास महंत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, तो वाकई में ये बात मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय गडकरी जी काफी सूझे हुए मंत्री हैं और उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के जो राज्यसभा सांसद है, लोकसभा सांसद हैं कांग्रेस के, उनको भी उन्होंने मतलब उनकी मांग से उन्होंने सड़कों की जो सौगात है वो दी थी, उनकी बात को उन्होंने माना था। तो मतलब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अगर विष्णुदेव साय जी को भी अगर उस चीज का परमिट मिल गया है तो ये कोई बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी जिस चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ी बात और बड़ा मुद्दा ये तब होगा जब वाकई में वो जो सड़क निर्माण का कार्य है वो कागजों में सीमित ना होकर एक्चुअली में वो जमीनी स्तर पर किया जाएगा। क्योंकि दिव्या जी इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि आज छत्तीसगढ़ में सड़कों की स्थिति क्या है। बिल्कुल सही कहा हमारे भाई राजकुमार राठी जी ने कि जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, उस समय मैं भी बोलना चाहूंगी कि रोड का कार्य ठीक ठाक हुआ था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत विचारणीय बात है ये, क्योंकि मैं रमन सिंह जी के जो मतलब विधायकी वाले क्षेत्र से ही बिलोंग करती हूँ। बहुत सोचनीय बात है ये कि रमन सिंह जी ने भी रोड बनाने के तहत इतना ज्यादा भ्रष्टाचार उस समय इन्होंने किया था। राजनांदगांव की बात मैं आपको लेती हूँ। राजनांदगांव के शहर में बीचों बीच एक ओवरब्रिज गया हुआ है ना, एक हाईवे गया हुआ है। अब आप उस रोड में देखिए कि वो रोड एक बार बन चुका था अच्छा खासा, जो रोड राजनांदगांव शहर के बीचों बीच हृदय स्थल से गया है और राजनांदगांव से वो रोड रायपुर भिलाई दुर्ग को जोड़ता है, तो वो रोड अच्छा खासा रमन सिंह जी के टाइम पे ही बन गया था। उस टाइम राजनांदगांव महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन इतनी विचारणीय बात आप सोचिए कि उस अच्छे खासे हाईवे को इन्होंने अपनी ही सरकार की रहते हुए फिर से तोड़कर बनाया, ये बहाना देकर कि इसका निर्माण ठीक तरीके से नहीं हुआ है। अब बताइए, निर्माण अगर ठीक तरीके से नहीं होता तो उस चीज को सुधारा जाता है, ताकि पूरे जो है मतलब ब्रिज को तोड़कर गिराकर फिर से बनाया जाता है। तो इस प्रकार का रोड बनाने के तहत भारतीय जनता पार्टी ने कितना भ्रष्टाचार किया ये सबको पता है। मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी दिव्या जी कि अगर ये छत्तीसगढ़ को रोड की सौगात देने की बात करें तो निश्चय ही बहुत अच्छी बात है। हम भी यात्राएं करते हैं, हमारी यात्राएं भी सुगम और सरल हो जाएंगी। लेकिन बस बात ये है कि ये जो कमिटमेंट है ये मतलब विष्णुदेव साय सरकार इसको जमीनी स्तर पर उतारे, तब तो कोई बात है। चलिए ठीक है, राजकुमार जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजकुमार जी क्या कहेंगे? देखिए दिव्या जी, मैं समझता हूँ जब इस प्रदेश का निर्माण हुआ 2000 में और पहली बार कांग्रेस की अजीत जोगी की सरकार बनी तो राजधानी रायपुर की बात बताऊंगा दिव्या जी, बड़े बड़े गड्ढे थे।
और जब बारिश होती थी तो 10 मिनट की बारिश में जो है घर में पानी भर जाता था और घर के सामान जो है वो तैरने लग जाते थे, टीवी फ्रिज कूलर सब खराब होते थे। आज उसके बाद जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारी पहली प्रायोरिटी रही, जो कांग्रेस की सरकार के समय में लोग छत्तीसगढ़ से पलायन कर रहे थे दिव्या जी, और वो बेचारे मजदूरी करने उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर जाते थे, उनको वहां बंधक बना लिया जाता था। पलायन छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या थी। डॉक्टर रमन सिंह पहले मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने पीडीएस सिस्टम को लागू किया, 2 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो चावल, और उसके माध्यम से पलायन को रोकने का काम किया। और दिव्या जी वो योजना इतनी सफल रही कि केंद्र में जब उस समय 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार थी तो उनको भी इस योजना को लागू करना पड़ा। और दूसरा, सड़क निर्माण हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की पहली प्रायोरिटी रही। और सड़कों का जो जाल पूरा प्रदेश में बिछा हुआ है, साथी प्रवक्ता के सामने मैं कह रहा हूँ, वो पूरा जो जाल है छत्तीसगढ़ में जो जाल बिछा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। हमारे राजेश मूणत जी पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, विकास पुरुष के रूप में उनकी पहचान थी। जितने प्रदेश में अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर का निर्माण हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। अभी हमारी बहन बात कर रही थी कि वो राजनांदगांव के तोड़ा गया। आप लोगों ने राजधानी रायपुर का जो केनाल रोड का जो एक्सप्रेसवे का जो ओवरब्रिज है तेलीबांधा, जहां पे भी मैं स्टूडियो में बैठा हूं, वहां के निर्माण को आपने एक छोटा सा जो एक्सीडेंट हुआ था, छोटा सा क्रैक आया था, उसको लेके आपने 4-5 जो ब्रिज को तोड़ दिया। और ब्रिज को ऐसा तोड़ा दिव्या जी कि 5 साल तक वो निर्माण पूरा नहीं हुआ। जिस एक्सप्रेसवे को भारतीय जनता पार्टी ने 1 से 1.5 साल में निर्माण किया था, कांग्रेस की सरकार 5 साल तक उसको रिपेयरिंग करते रही। और जब चुनाव आया, जब उसका वापस से शिलान्यास किया, इन लोगों ने जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में अंडरब्रिज ओवरब्रिज बने थे उसमें खाली बोर्ड लगाने का और शिलान्यास करने का काम किया, खाली अपना मुखेटा लगाने का काम किया। छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको इस बात को समझा। और जो भारतीय जनता पार्टी उस समय विपक्ष में थी और कांग्रेस की 71 सीट थी, वही कांग्रेस की सीट जो सीट है, जब चुनाव हुआ अभी 2023 में तो ये 35 सीट पर आ गए हैं। मैं समझता हूँ प्रदेश से छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस का व्यवहार आम जनता के साथ रहा है। शर्मा जी से जवाब लेना चाहेंगे। के शर्मा जी क्या कहेंगे? देखा आपको यह कितनी बड़ी सौगात लगती है? क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी का कहना है कि काफी बड़ी सौगात है, वही कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बढ़ा चढ़ाकर ये सौगात बता रही, इतनी बड़ी सौगात है नहीं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में विकास की अपार संभावनाएं हैं और सड़क कनेक्टिविटी को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। और जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात हो रही है तो भूपेश बघेल भी उसकी तारीफ कर चुके हैं और आज चरणदास महंत तारीफ करें। भूपेश बघेल के समय 2022 में इसी तरह 10,000 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन उन्होंने किया था। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 2024 तक 1 लाख करोड़ रुपए की सड़क छत्तीसगढ़ में बनवाऊंगा, बशर्ते आप जमीन और जो फॉरेस्ट क्लियरेंस का काम जल्दी से निपटाते जाइए। तो ये विकास की सोच है जिसके चलते हुए एक ऐसे नेता जिसकी दोनों ही दल के तारीफ हो रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में समय सीमा गुणवत्ता को लेकर जो बात हो रही है ये एक महत्वपूर्ण है। किस ढंग से जिस एक्सप्रेसवे की रायपुर की बात कही जा रही है, वहां निर्माण में क्या कमी थी कि 5 साल लग गया उसको सुधारने। तो ये इस तरह से भ्रष्टाचार को रोकने के, और जो राजनांदगांव की बात आ रही है कि इस प्रकार से क्या पहले ही बार में उसको ठीक ढंग से नहीं बनाया जा सकता जिसके कारण उसको दोबारा बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो योजना जो सोच समझ के गुणवत्ता के साथ समय सीमा में होता है क्या, ये है। दूसरी चीज है, वाराणसी को जोड़ने वाली सड़क की यदि बात आती है या विशाखापट्टनम को जोड़ने की बात होती है, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है। दूसरे राज्यों से यदि हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो विकास खनिज संसाधन से परिपूर्ण है, वनोपज यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है, तो इनकी जो बाहर जाने का है यहाँ के किसानों को लेकर आदिवासियों को ये तमाम प्रकार के लाभ मिलेगा। ये एक देखा जा सकता है। खेती किसानी से जो उपज है उसकी बात करें, वनोपज की बात करें या खनिज संपदा को लेकर के बात करें, तो विकास के लिए निश्चित रूप से अच्छी कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। सड़क के साथ ही साथ रेल और हवाई यातायात को भी बढ़ाने की बात हो रही है। अभी जो बात हो रही है उसमें आप देखेंगे राजधानी में जो रिंग रोड है रायपुर में, वो अब बीच में आ चुका है। अब उसमें सेपरेटर बनाने की बात हो रही है, अलग से उस रोड को एक मतलब यातायात को सामान करने के लिए। तेलीबांधा वीआईपी रोड जो यहाँ रहते हैं उन लोग जान रहे हैं कि हमेशा बंद रहता है, क्योंकि वीआईपी रोड जो है वैवाहिक भवन बहुत सारे वहां पे बन चुके हैं जिससे यातायात की समस्या आती है। तो तमाम प्रकार की बातें हैं। जगदलपुर बाईपास जो रोड बन रहा है, धमतरी जगदलपुर की बात करें, और उसके ऊपर केशकाल घाटी में देखिए कई दिन तक अभी बरसात में जाम की स्थिति रहती है, घंटों जाम की स्थिति रहती है। तो 4 लेन चौड़ीकरण की जो बात आ रही है, तो रायपुर जगदलपुर के बीच बेहतर रेल सुविधा नहीं है, तो ये सड़क ही एकमात्र साधन है। तो ये 4 लेन हो जाना है। इस
पहाड़ी क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो विकास की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार के अवसर 10,000 करोड़ का यदि यहाँ काम होता है, जो 1 लाख करोड़ रुपए सड़क के लिए देने के बाद 2022 में किए थे, ये सब काम होते हैं तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, तो बेरोजगारी जो एक बड़ी समस्या है उसके लिए भी एक बेहतर होता है। साथ ही साथ जो तमाम प्रकार की योजनाओं की जो बात हो रही है, इसमें आप हर जगह का आज मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया है, कुनकुरी को झारखंड से जोड़ने की बात है, बिलासपुर को पत्थलगांव मार्ग की बात हो रही है, धमतरी जगदलपुर मार्ग की बात हो रही है, तो तमाम प्रकार की विकास की बात है। विधानसभा बिलासपुर रोड को जोड़ने की बात है, धमतरी रोड को जोड़ने की बात है, तो विकास छत्तीसगढ़ में अब दिखने लगा। जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, तो ये किसी भी सरकार है, निश्चित रूप से 15 साल भाजपा रमन सिंह जी रहे और अभी फिर भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, तो अपेक्षा भी ज्यादा है। लेकिन भूपेश शासन काल में भी नितिन गडकरी ने जो राशि दी है और भूपेश जी ने उसकी तारीफ की थी, उससे कहा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री के रूप में सड़क के विकास के लिए जो वे काम कर रहे हैं नितिन गडकरी, वो उनकी सफलता को दर्शाता है। जी चलिए ठीक है श्रुति जी, आपका रुख करना चाहूंगी और मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप कहते हैं विपक्षी सांसदों की आवाज जो है सरकार नहीं सुनती है, और फिर आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि सांसद फूलो देवी नेताम ने आवाज उठाई थी, और एक तरफ आप शायद सरकार को क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं। जी देखिए दिव्या जी, शायद सरकार को क्रेडिट इसलिए नहीं दिया जा रहा है, मतलब इसमें क्रेडिट देने की बात ही नहीं आती है। मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए कि विष्णुदेव साय सरकार मुख्यमंत्री होते हुए वे अपना फर्ज निभा रहे हैं कि उन्होंने सड़क निर्माण का जो है परमिट लेके आया, उसको माननीय गडकरी जी ने ठीक है कमिटमेंट किया कि नहीं ये होगा। लेकिन अब बताइए, जब तक कि वो कार्य मतलब जमीनी स्तर पर आपको निर्माणाधीन होते हुए दिख नहीं जाता, तब तक आप कैसे किसी चीज को मान सकते हैं? ऐसी सरकारी कई प्रक्रियाएं हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, जो बहुत ही जटिल हैं। तो ये बात सिर्फ एक मतलब बातों तक या फाइलों तक सिमट के मत रह जाए, ये बात जमीनी स्तर पर दिखाई दे। और रही बात विपक्षी सांसदों की, तो देखिए जहां बात नहीं सुनी जाती तो नहीं सुनी जाती, लेकिन जो बात सच है, हाँ अगर गडकरी जी ने भी उनकी बात सुन के उनकी बातों को रख के उन्होंने सड़कों की सौगात दी है, तो ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये मतलब इसमें मैं गडकरी जी के ऊपर कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं दूंगी। हाँ लेकिन एक बात कहना चाहूंगी दिव्या जी, अगर सड़कों का जाल बिछाने की बात रही तो बस मुझे ये समझ नहीं आता है कि माननीय गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री हैं और आप भी देखेंगे कि सड़क बन रहे हैं, सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन सड़कों की मतलब माननीय के शर्मा जी ने जो कहा कि सड़कों की जो गुणवत्ता, सड़क एक तो सड़क जब बनते हैं तो उसका कार्य बड़ी मुश्किल से 4 से 5 साल में पूरा होता है, संपूर्ण होता है। उसके बाद कुछ ही समय में, साल भर 2 साल के अंदर सड़क उखड़ने लग जाते हैं, उसमें गड्ढे भर जाते हैं, बारिश होती नहीं कि पूरे सड़क उखड़ जाते हैं। आज आप देखिए दिव्या जी, आप यहाँ से मतलब राजनांदगांव रायपुर से जो हैदराबाद का हाईवे है, श्रीनगर हाईवे, आप उसको देख लीजिए कि किस प्रकार से उस नेशनल हाईवे की स्थिति है। इतने गड्ढे हो गए हैं उन सड़कों में, और लगातार स्वास्थ्य कारणों से भी हैदराबाद और उस एरिया में, विशाखापट्टनम वाले एरिया में हमारा जाना होता है। तो इस प्रकार से रोड की स्थिति है कि रोड अगर बन भी रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से 4-5 साल में काम पूरा होता है, और उसकी गुणवत्ता भी सही नहीं रहती। इतने जल्दी सड़क उखड़ जाते हैं, सड़कों में गड्ढे, और सिर्फ थूक पॉलिश करके उसमें मतलब सड़कों की गड्ढों को भर दिया जाता है। तो ये कोई बात नहीं। मैं बस यही कहना चाहूंगी गडकरी जी से कि सड़कों की गुणवत्ता सही हो, और विष्णुदेव साय सरकार से कहना चाहूंगी कि अगर सड़कों की जाल बिछाने की बात हो रही है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बस ये बात जमीनी स्तर पर जो है सड़कों का कार्य वो दिखाई दे और बहुत सफल तरीके से हो। ये बात सिर्फ जो है फाइलों में और एक वाहवाही लेने तक बस सीमित मत रह जाए। और के शर्मा जी ने एक बात और कही केशकाल की, बीच में मेरा भी बस्तर जाना हुआ था, तो मैंने देखा था कि केशकाल घाटी तरफ की जो स्थिति, एक तो ऑलरेडी वो घाटी एरिया और इतने लंबे समय से वहाँ रोड का काम चल रहा है और आज तक वो जो निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। सबसे गंदी स्थिति है कांकेर से केशकाल तक की। तो इस तरीके की जो स्थिति है, ऊपर से सड़क बनाने के नाम पे अनेक प्रकार की पेड़ों की कटाई भी इसमें की गई है। तो एक मतलब कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट के तहत जो है वो सड़कों का काम किया जाए, और सबसे मेन है उसमें गुणवत्ता। चलिए ठीक है, राजकुमार जी से प्रतिक्रिया लेंगे। राजकुमार जी क्या कहेंगे? श्रुति जी का कहना है कि सिर्फ जो सड़कों का जो जाल है वो सिर्फ कागज तक ही सीमित ना रह जाए, जमीनी स्तर पर भी वो जाल दिखे। देखिए दिव्या जी, सड़कों का जाल तो बिछ चुका है और लगातार इस दिशा में प्रयास चल रहा है। अभी गड्ढे की बात कर रही थी मेरी साथी प्रवक्ता, तो आपको बताना चाहूंगा दिव्या जी, 5 साल में कांग्रेस सरकार ने कोई सड़क का निर्माण किया नहीं, गड्ढे को भरने का भी काम नहीं किया।
आखिर इतनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, 20 चक्के की गाड़ी उसमें ट्रकें चल रही है, तो उसमें पानी भी रुकता है, पानी रुकता है तो सड़क में गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों का मेंटेनेंस तो करना पड़ता है ना। 5 साल तक कांग्रेस ने मेंटेनेंस नहीं किया, सड़क तो नई सड़क बनाना दूर की बात, मेंटेनेंस तक के लिए जब बात आती थी तो कहते थे फंड नहीं है। तो इस प्रकार से कांग्रेस की सरकार जो छत्तीसगढ़ में चली है उसको छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा और जनता समझ गई कि इस देश और प्रदेश से कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और आप देखेंगे आने वाले समय में जितने योजनाएं यहाँ पर आई है, एक दिव्या जी, ये जितनी योजनाएं अभी आ रही है आपको 1-2 साल में उसमें इंप्लीमेंट दिखेगा, लगेगा कि काम चालू हो गया है। आज भारतमाला प्रोजेक्ट आप देखेंगे जो सेजवार से चालू हुआ है और धमतरी रोड की तरफ जा रहा है, इतनी स्पीड से काम चल रहा है, जितने भी जगह निर्माण के काम है सब शुरू हो गए हैं। और जो गड्ढा मैं आपको बता रहा था दिव्या जी की गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे जो कांग्रेस सरकार में हो गए थे, सरकार में भी इन्होंने गड्ढा करने का काम किया और जो सड़कें थी उसके गड्ढे को भी ये भर नहीं पाए, वो गड्ढे को भी भर के लगातार जो मेंटेनेंस से काम हो रहा है, सड़क को वापस समतल किया जा रहा है। आज सड़क की सुविधा जितनी अच्छी होगी दिव्या जी, मैं समझता हूँ उसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे किसान भाइयों को, छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। जितनी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, उनको हम 7 राज्य से जुड़े हुए हैं और जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो हमारा जब यहाँ का छत्तीसगढ़ का कोई भाई बहन या कोई परिवार जब जाएगा तो बहुत कम समय में अपने सफर को तय करेगा और फसल भी बेच है। अभी हमारे के शर्मा जी बता रहे थे, छत्तीसगढ़ में आपको बताना चाहूंगा दिव्या जी, प्राकृतिक संसाधन बहुत है। हमारे यहाँ से कोयला पूरे देश में जाता है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो सीमेंट बनती है पूरे देश में जाता है, यहाँ से मुंबई जाके सीमेंट बिकती है। दिव्या जी आपको बताना चाहूंगा, रायपुर से चलकर जो है गाड़ियां जो है मुंबई तक जाती है और जो छत्तीसगढ़ की सीमेंट है वो मुंबई में बिकती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर भरा हुआ प्रदेश है। ठीक है राजकुमार जी, फिलहाल देखेंगे कि जो सड़कों का जाल है वो जल्दी इंप्लीमेंट हो, इसकी आशा करेंगे। ठीक है, चलिए के शर्मा जी आपका रुख करना चाहूंगे और अगला सवाल मेरा आपसे है कि हाल ही में अभी श्रुति जी ने भी ये बात कही और अभी आपने भी कही और हमने भी देखी कि भूपेश सरकार के वक्त भी गडकरी जी की काफी तारीफ हो रही थी, लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि पीएम मोदी की तारीफ नहीं हो रही है, शायद सरकार की तारीफ नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ गडकरी जी की तारीफ, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये राजनीति भी है कि मोदी की तारीफ नहीं करना, गडकरी की तारीफ करना, एक पार्टी के भीतर विरोधी पार्टी के ऊपर एक गुटबाजी को बढ़ावा देने की बात है ये। लेकिन देर सवेरे काम तो भाजपा का ही आएगा, चाहे वो साय को दे, चाहे गडकरी को दे, चाहे मोदी को श्रेय दे। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसी बहाने ये बताने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस के सांसद भी सक्रिय है और निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दल के जो जनप्रतिनिधि उनका दायित्व है कि अपने प्रदेश के विकास की बात करें। जो छत्तीसगढ़ से बाहर से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं वो भी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कितना ध्यान दे रहे हैं, ये भी एक बात है। दूसरी चीज है कि विकास की जो बात हो रही है उसमें बार बार ये बात आ रही है कि वह फॉरेस्ट क्लियरेंस जल्दी से जल्दी मिले और जो जमीन का अधिग्रहण हो रहा है उसको लेकर के बात आ रही है कि किसानों को जिनकी जमीन ली जा रही है उनको मुआवजा राशि समय पर मिले। और जो गुणवत्ता की बात हो रही है उसमें छत्तीसगढ़ में जो भारी वाहन चलते हैं, ट्रक है या बड़े बड़े जो गाड़ियां चलती है वो ओवरलोड चलती हैं, जिसको क्या वसूली के कारण छोड़ दिया जाता है, जिससे सड़कें खराब हो रही है। तो इस पर भी कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है कि सड़कों पर जिस क्षमता की मालवाहक वाहन है उसी क्षमता से चले, तो मुझे लगता है कि गुणवत्ता में सुधार होगा और ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय हो कि निर्धारित समय से जल्दी यदि कोई सड़क खराब होती है तो उसे रिपेयर करके दे। ये तमाम प्रकार के प्रशासनिक कार्रवाई है जिसमें सजगता के साथ साथ जो सरकार जो है ये अधिकारियों पर दबाव बनाए, ठेकेदारों की गुणवत्ता पर ध्यान दे और समय सीमा में यदि काम हो तो छत्तीसगढ़ विकास की जो रफ्तार है, निश्चित रूप से विकसित भारत की जो बात हो रही है उसमें छत्तीसगढ़ भी कहीं खड़ा नजर आएगा। जी के शर्मा जी, तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ये विकास की जो रफ्तार है वो कितनी गति पकड़ती है, वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जाए, सूबे को 10,000 करोड़ के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए हैं, लेकिन इसको लेकर श्रेय की सियासत भी शुरू हो गई है और भाजपा कांग्रेस के बीच तकरार इसे जारी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि तकरार कब तक जारी रहती है। INA एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे ID24। नमस्कार।